तो उन आर्यन के चीफ्स का नाम दिया था। इन चीज से क्या होता था कि उनको एक जो है टाइटल जो दिया, उनको एक इम्पोर्टेंट ऑफिसेस वगैरह दिए जाते थे। ब्राह्मण्स को क्या होता था, ब्राह्मण्स को लैंड वगैरह दिया जाता था जिसका नाम था ब्राह्मण दिया। तो बहुत सारे ब्राह्मण्स जो है कावरी वैली में ये होते थे सेटल। मैंने कल आपको बोला कावरी वैली में इसलिए सेटल होते थे ताकि क्या होता था, ताकि वो फर्टाइल थी और वहां पे जो है पानी की अवेलेबिलिटी थी, तो उनके लिए वहां सरवाइव करना बहुत इजी था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जो कल पढ़ाया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, उसके बाद इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर में हमने एक और सभा का बोला। सभा क्या था, असेंबली ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। अब क्या था, अगर हम वहां से रिलेट करेंगे स्टार्टिंग से और था। ठीक है, पहले पीजेंट्स थे, पीजेंट्स जो बनाते हैं ग्रुप ऑफ पीजेंट्स और बनाते हैं, फिर और बहुत सारे मिलके जो है एक विलेज एक नाडू बनाते हैं। ठीक है, नाडू के बाद हमने इसके बाद जो अभी स्लाइड में पढ़ा वो अब सभा। ठीक है, सभा क्या होता था, अब क्या होता था, उसके बाद मैंने कहा कि ब्राह्मण्स को लैंड वगैरह दिया जाता था जिसको ब्रह्म देवा बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे सभा क्या करते थे, सभा ख्याल रखते थे ब्राह्मणा लैंड होल्डर्स का, जिनके पास लैंड होता था, तो वो ब्रह्म देवा के को ख्याल रखते थे, जो मैंने आपको बताया अभी क्या होता था। तो वो जो है एक इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड होता था। इंस्क्रिप्शंस भी आपको मैंने बताया है क्या है, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा ग्रुप था नागाराम्स। तो ये ट्रेडर्स थे, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। बहुत सारे जो बिजनेस लोग होते हैं वो एक एसोसिएशन बनाते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है परफॉर्म करते थे। ये कल का क्विक रिव्यू था। ठीक है, ताकि आपको आज का टॉपिक समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए, इंस्क्रिप्शन एंड टैक्सेस हमारा एक्चुअली आज का टॉपिक है, इंस्क्रिप्शन और टैक्सेस। ठीक है, इंस्क्रिप्शन जो हमें वो हमें डिटेल्स, इंस्क्रिप्शन मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको बोला वो क्या होता है, वो हमें डिटेल बताती है सभा के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या अब इंस्क्रिप्शन कैसे होती है हमारे पास, ये आपको पता है कि जब पुराने जमाने में क्या होता था कि हार्ड सरफेस पे खोद खोद के लिखा जाता था, और वही बाद में जो है आर्कोलॉजिस्ट को मिली, जिस वजह से उन्होंने वो पढ़ के वो हिस्ट्री, पिछली हिस्ट्री के बारे में पता किया। और जो अभी हम प्रेजेंटली हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो हम कैसे पढ़ते हैं, वो हमें कैसे पता चलता है, इन्हीं इंस्क्रिप्शन की वजह से हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो अब देखिए इधर क्या लिखा है, इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरा मेरोर इन चिंगलपूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, अब ये वहां पे ये इंस्क्रिप्शन मिला है, कहाँ पे ये है, उत्तरा मेरूर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। साउथ की ही बात हो रही है, हमारे इंडिया के जो मैप है उसमें साउथ की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड शेयर करती हूँ, उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या है ये इंस्क्रिप्शन में क्या क्या था। ठीक है, सभा हैज अ सेपरेट कमिटी टू लुक आफ्टर वेरियस वर्क। इसमें क्या था, सब अब ये इंस्क्रिप्शन उनको मिली, सभा को जो होती थी उनके पास अलग अलग कमिटीज होती थी, ताकि वो जो है काम को, अलग अलग काम को अलग अलग तरीके से देखें। कमिटीज फॉर इरिगेशन, मतलब उन्होंने कमिटीज बनाई। कमिटी क्या बनते हैं, जहां ग्रुप ऑफ लोग एक ही साथ काम करते हैं वो एक कमिटी बन जाती है। कमिटी इरिगेशन वर्क्स के लिए, इरिगेशन वर्क क्या होता है, इरिगेशन वर्क क्या होता है, खेती बाड़ी का काम करना, गार्डन्स को संभालना, जितने गार्डन्स उनका, क्यों गार्डन्स को फूल वगैरह देखने होते हैं, उसका ग्रास वगैरह देखना होता है, अगर पानी की चैनल्स है उनको देखना होता है, तो उसको ख्याल रखना। टेम्पल्स, ऑब्वियसली टेम्पल्स है तो टेम्पल्स का ख्याल रखना है, वेयर एंड टेयर रखना है, उसकी डेली मेंटेनेंस का ख्याल रखना है, उसमें जो लंगर वगैरह लगते हैं उसका ख्याल रखना है, उसमें जो पुजारी वहां रहता है उसका ख्याल रखना है, पुजारी की सैलरी होती है उसका ख्याल रखना है। तो ये सारे मैटर्स जो थे ये कमिटी वाले जो करते थे, असल में कौन थे, सभा। सभा को अब इसी काम के लिए रखा गया था। अब आप सोचोगे कि मेंबर्स कौन थे। ठीक है, मैं सभा तो बोल रही हूँ, अब हम सभा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मेंबर्स कौन थे और वो मेंबर्स कैसे बने। ठीक है, अब मैं आपको बोलूंगी वो मेंबर्स कैसे बने। देखिए, all those
ये लिखा है उसपे। All those who wish to become member of the Sabha would be the owner of a land. पहली बात, अब हमें ये चीजें खास ख्याल रखनी चाहिए, आपको जबान नहीं रखना है सारा यार। जो भी सभा का मेंबर बनना चाहता था, पहली बात, पहला पॉइंट, ओनर ऑफ द लैंड, ये मैं हाईलाइटर यूज करूंगी। पहले क्या होना चाहिए, वो उसके पास अपनी जमीन होनी चाहिए। विच लैंड रेवेन्यू, जहां पे उसको रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, पहला पॉइंट। दे शुड हैव देयर ओन हाउसेस, दूसरा ओन होम्स, उनके पास अपना घर होना चाहिए, दूसरा पॉइंट। देयर शुड बी एज गैप बिटवीन 35 टू, एज कहां से होनी चाहिए, 35 टू 70 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद दे शुड हैव नॉलेज ऑफ ए वेदास। अब नॉलेज ऑफ वेदास का क्या मतलब, पढ़े लिखे होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या पढ़े लिखे का मतलब है, यहाँ पे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहेंगे कि वेदास में जो माइथोलॉजी है बहुत ज्यादा लिखी होती है। माइथोलॉजी क्या होती है, माइथोलॉजी होती है हिंदुओं की जो हिस्ट्री है उस बारे में, जैसे महाभारत है, भगवानों के बारे में लिखा है, कृष्णा राधा और वो सीता वगैरह का वनवास वगैरह, जो राम और सीता का वनवास वगैरह, ये उसको माइथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी नॉलेज उनको बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड विद इन एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स एंड ऑनेस्ट, उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स अच्छे से समझ आना चाहिए, वेल वर्स, उनको पता होनी चाहिए कि किस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए। ऑनेस्ट क्या होते हैं, ईमानदार। अगर किसी को भी मेंबर बनना है इस कमेटी में लास्ट 3 इयर्स, ही कांट बिकम ए मेंबर ऑफ, वो दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। एनी, मतलब क्या यहाँ पे मतलब है, अगर किसी, इफ एनीवन हैज बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी, अगर कोई भी इनमें से जो है किसी भी कमेटी का, सभा हो, उर हो, नाडू वगैरह, जो भी हमने अभी तक पढ़ा, उसका वो मेंबर बन चुका है, वो अब दूसरा मेंबर नहीं बन सकता, और दूसरी किसी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है। मींस एक टाइम पे एक ही कमेटी का मेंबर बन सकता है। Anyone who has not submitted his accounts, जिसने भी अपने अकाउंट सबमिट नहीं किए हैं, and those of relatives cannot contest the election, जिसने अपने जो है अकाउंट्स नहीं दिखाए, या उसके जो रिश्तेदार है जहां पे वो रहता है उसके साथ वो लोग रहते हैं या नजदीक में है, उनकी जो है उनकी उसने अकाउंट्स की डिटेल्स नहीं बताई हैं, तो भी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ, अब मैं आप लोगों के साथ एक और स्लाइड शेयर करूंगी, लास्ट स्लाइड है ये। तो अब ये जो इलेक्शन जो मैंने आपको बताया सभा का, सभा वगैरह का, अब यहाँ पे कैसे होता है, नेम ऑफ एलिजिबल मेंबर्स वर रिटन ऑन अ स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीव्स। अब कैसे होता था इलेक्शन में, तो हमने कहा कि इलेक्शन के लिए उनको कैसे क्या क्या जो है शर्तें जो रखी जाती थी वो क्या क्या होती थी। अब जो है ये एलिजिबल मेंबर्स जो थे, ये स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीव्स, मतलब इनके पास टिकट मिलती थी, मगर किसकी, पत्तों की टिकट हुआ करती थी उस टाइम पे जो उनको मिलती थी। These tickets were put into an earthenware pot, earthenware pot, मतलब जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, उसमें से जो है पॉट जो होता है मिट्टी का, जैसे मटका वगैरह अगर हम ले लेंगे, उसमें ये टिकट डाली जाती थी। A young boy was asked to take out the ticket for each committee, और एक छोटे बच्चे को बोला जाता था, जाओ जी बेटा वहां से टिकट निकाल के लाओ, और वो वहां से टिकट निकाल के लाता था कि कौन सी कमेटी को जीत जाती थी, उसी की बिहाफ पे, ठीक है, उसी की बेसिस पे। अच्छा, यहां तक समझ आया सबको? यस मैम। अच्छा, यहाँ पे एक और लिखा है, वाइल्ड डिस्क्रिप्शन टेल्स ऑफ द किंग्स एंड द पावरफुल मैन, पेज नंबर 27, देख सकते हो आप? Page number 27, there is written on the page number 27, on the outskirt of Adanur was a small helmet of Pulias, studded with the small huts under old thatches and inhabit of agrarians, labor, engaged in the menial occupation. सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मुझे नहीं लगता आप लोगों को सुनाई दे रहा पेज है। नंबर क्या है? 27। पुरानी बुक है सबके पास? नो मैम, मेरे पास नई बुक है। तो नई बुक पे होगा, पुरानी बुक में मत ना होगा, शायद नहीं होगा पुरानी बुक में।
मिला आपको सोफिया? मैम मुझे नहीं बुक है, मुझे भाई ने निकाला ये फोन से। ये देखिए मैंने शेयर किया है, जरा ये वाला पढ़ के मुझे सब बताइए, ये वाला पार्ट पढ़िए आप लोग भी। चंदन अत्र भी हाँ मदीहा, अब 10 मिनट रह गए क्लास में, आप क्या करने आई आप? कुछ समझ आ रहा है? 2-3 बार पढ़ो, एक बार में समझ नहीं आएगा। उसको 2-3 बार पढ़ो, एक बार में समझ नहीं आएगा।
बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, अच्छा है, मजेदार लिखा है इसमें, मगर अच्छा से, मगर इतना ही है कि आपको समझ आना चाहिए क्या लिखा है। जरा पेज टर्न कीजिए, इसके बाद क्या टेक्स्ट टॉपिक है। ये भी आप चाइना अंडर द थांग डायनेस्टी, ये आप पढ़िएगा, कल मैं आप लोगों से पहले पूछूंगी चाइना अंडर द थांग डायनेस्टी, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है, और वो चाइना अंडर द तांग डायनेस्टी, ठीक है। किसी को समझ आया कुछ क्या लिखा है, खुदा ना खास्ता? यस मैम। तो फिर जरा आप बताइए बेटा क्या लिखा है। शाबाश। वहाँ पर हम इंस्क्रिप्शंस जब पढ़ते हैं उसमें किंग्स और पावरफुल मैन्स के बारे में लिखा होता है। यहाँ पर एक एक्सपर्ट है प्रियापुरम से, तो वो हम मैं सारा लिखा है वो। कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया गया है ये वाला पार्ट। ये क्या बता, आउटस्कर्ट्स क्या होता है? आउटस्कर्ट्स क्या होता है? आउटस्कर्ट्स होता है सिटी से बाहर। सिटी से बाहर अदनूर में एक स्मॉल हैमलेट होता है, विलेज। हैमलेट विलेज था, छोटा सा गांव जिसको है उसको हैमलेट बोलते हैं, पुलियास का। तो अभी के पुलियास क्या था, कहते हैं नाम इसका दिया है सोशल ग्रुप ने, जो आउटकास्ट मींस आउटकास्ट बाय, जिनको निकाला गया था, मतलब जैसे अनटचेबल वगैरह होते हैं, ब्राह्मण्स और वेलालास, जो हाई ग्रुप लोग थे वहां पे। उनको छोटे छोटे हट्स दिए गए थे जिनको घास के छत हुआ करते थे। वो एक लेबर का काम करते थे, वो मीनियल ऑक्यूपेशन होता है, बहुत ही मतलब जैसे कोई चपरासी हो या कोई मजदूरी करता हो, बहुत गरीब हो, वो मीनियल ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। तो उनके पास जो हट्स वगैरह जो थे, वो कवर थ्रेशोल्ड ऑफ हट्स कवर्ड विद स्ट्राइप्स ऑफ, वहां पे लेदर की स्ट्राइप से बंद थे। लिटिल चिकन्स मूव, छोटे छोटे जो चिकन्स थे वो जो है ग्रुप में मूव करते थे। बहुत सारे बच्चे जो थे वो ब्रेसलेट्स ब्लैक आयरन के लगाते थे। अभी वहां पे जो ये गांव बना था, ये जो है ये जो है मान लो पिछड़ा हुआ गांव, छोड़े हुए लोग वहां पे हुआ करते थे, ठीक है। तो वहां पे एक ट्री था, अर्जुना ट्री जो था, वहां पे जो है फीमेल लेबर्स अपने बच्चों को वहां सुलाते थे लेदर शीट पे। देयर वर मैंगो ट्रीज फ्रॉम वेयर ब्रांच ड्रम वर हैंगिंग, उनमें हुज ब्रांच ड्रम्स वर, उस जिसके ब्रांच ये टहनियां जो है लटकी हुई होती थी। कोकोनट पाम्स होते थे लिटिल हॉलो ऑन द ग्राउंड पे, टाइनी हेडेड बिच स्ले। अब जो है यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जो ये कुत्तियां होती थी, वो बच्चों को भी वहीं पे जन्म देती थी। रेड क्रेस्ट कॉक्स क्राउड फ्रॉम द डॉन कॉलिंग द ब्राह्मणी पुलियर ऑफ द डे वर्क। जो ये जो क्या बोलते हैं कॉक्स वगैरह है, वो भी जब शाम का थोड़ा होने लगता था, वो भी तब जैसे कुकड़ू करते हैं ना, वैसे ही तो दिन खत्म होने वाला था। तो कहते हैं अंडर द शेड ऑफ कांजनी ट्री स्प्रेड द वॉइस ऑफ वेवी हेयर्ड पुलियर वुमेन सिंगिंग एज यूर हस्किंग पैडी। तो दिन का काम जब खत्म होता था, उसके बाद जो पुलियार की जो औरतें थी वो गा गा के खत्म करती थी अपने काम। तो जैसे वो चावल के दाने निकालना या वगैरह, तो जैसे वैसे ही उसी हिसाब से जब खेती बाड़ी होती है तब वो यहाँ पे भी अभी वो ट्रेंड है, यहाँ पे भी तब गाते वगैरह है, ठीक है। सो करने के टाइम भी गाते हैं, और जब फसल काटनी होती है तब भी गाते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे इसकी कहने का मतलब है। फिर भी आपको ये कल मैं फिर से पूछूंगी, और इसके बाद वाला टॉपिक भी कल मैं पूछूंगी, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? ओके, आई विल एंड विद दिस, आई विल एंड द क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज।